और पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। आप सबको विदित है कि जनसंघ की स्थापना के बाद में 1977 के चुनाव और 1977 के चुनाव के अंदर जनता पार्टी का गठन होना और जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनने के बाद में कहा कि दोहरी नागरिकता नहीं रह सकती। संघ के स्वयंसेवक और जनता पार्टी के सदस्य दोनों एक जगह नहीं रह सकते और उस आधार पे आप सबको विदित है कि 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, चोमू से भाजपा प्रत्याशी जो थे रामलाल शर्मा, जो कि वहां से अपना चुनाव हार गए थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर वहां पर धमाकेदार तरीके से अपना स्पीच दिया और वहां पर कई चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने बताया और आने वाली अपनी इस सरकार के बारे में और जो पिछली सरकार थी उनके बारे में वहां पर जिक्र हुआ। आइए देखते हैं क्या कहा रामलाल जी शर्मा ने। और पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। आप सबको विदित है कि जनसंघ की स्थापना के बाद में 1977 के चुनाव और 1977 के चुनाव के अंदर जनता पार्टी का गठन होना और जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनने के बाद में कहा कि दोहरी नागरिकता नहीं रह सकती। संघ के स्वयंसेवक और जनता पार्टी के सदस्य दोनों एक जगह नहीं रह सकते और उस आधार पे आप सबको विदित है कि 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उस समय पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उस समय उन्होंने जो शब्द कहे थे वो शब्द यही थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और पूरी दुनिया ने देखा कि सूरज भी निकला, अंधेरा भी छटा और कमल भी खिला। और उसी विचार को लेकर, उसी कार्य को लेकर वर्तमान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी तीव्र गति से विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने आजादी के बाद लगभग 60 साल तक लगातार वोट डालते आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ही पता चला कि भारत सरकार भी गांवों के विकास के लिए पैसे देती है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पानी के लिए सबजल धारा योजना और किसानों के लिए पहली बार खेती का बीमा, ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो सिर्फ और सिर्फ गांव को समर्पित थी, ग्रामीण को समर्पित थी, किसान को समर्पित योजनाएं थी। और उसके बाद धीरे धीरे भारत सरकार को भी लगा कि बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा गांवों के अंदर रहता है, उसके लिए भी हमें योजनाएं बनानी चाहिए। और वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी विकास के मंत्र को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान योजना के पैसे उनके खाते में भेजने का काम हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 3 योजनाएं ऐसी है जो आम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की योजनाएं हैं। आप सब कार्यकर्ताओं से मेरा इतना ही निवेदन है इस अवसर के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम धरातल तक पहुंचाने का काम करें। 5 साल हम विपक्ष के अंदर रहे, कांग्रेस की सरकार ने अनेकों प्रलोभन या लोक लुभावनी योजनाओं को जनता को समर्पित करने का वादा किया, लेकिन वो योजनाएं धरातल के ऊपर उतर नहीं पाई, सिर्फ कागजों के अंदर वो योजनाएं रही। जनता ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और राजस्थान की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 115 सीटें और 7 विधायक समर्थन के, अगर उनको जोड़े तो 122 विधायकों के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत अनेकों मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि मेरी प्राथमिकता है कि आरपीएससी के अंदर ईमानदार लोग लगे, पेपर लीक नहीं हो, प्रदेश के अंदर एंटी गैंगस्टर एक टीम का भी गठन किया गया और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां चल रही थी उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा। हम सब कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम करें। मैं एक बार पुनः राजेंद्र जी को, इनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि कई वर्षों से लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का ये कार्यक्रम इसी प्रांगण के अंदर होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये होता रहेगा। धन्यवाद। गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज अपडेट्स आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।